डांस में ये चीज़ें सिखाई जा सकती है। दूसरी चीज़ें सिखा सकते हैं, वर्जिश करो, वज़न कम करो, ये करो, वो करो। लेकिन मोहब्बत और शफक़त अल्लाह फरमाता है वजअलना, हमने बनाया, यानी ये अल्लाह की शान में से एक शान है और निशानियों में से एक निशानियाँ है कि अल्लाह ताला मोहब्बत जोड़ों के दरमियान डालते हैं। दुनिया के अंदर निकाह के तरफ दो तरह के रुझान मिलते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में एटीट्यूड कहते हैं। दो तरह से एटीट्यूड मिलते हैं। एक एटीट्यूड ये होता है नेगेटिव, जो एटीट्यूड हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर में, मगरिबी तहजीब में। वहाँ पे हमने ये देखा कि शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना लोग पसंद नहीं करते, और यहाँ तक कि 29-30 साल की लड़कियाँ शादी करे बगैर रहती है, इसलिए कि वो चाहती है कि थोड़ा पैसा और कमा लूँ, ऐश कर लूँ। और दूसरी एक वजह, न्यूज़ वीक जो अमेरिका का बड़ा मशहूर मैगज़ीन है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक आम तौर पे लोग इसलिए टालते हैं कि उनको डर है कि उनका पार्टनर कहीं उसको धोखा देकर छोड़ ना जाए, कि कहीं हमारे पार्टनर हमको छोड़ के चले गए तो बच्चे पालने पड़ेंगे। इसलिए कि अमेरिका के अंदर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर साल 7 लाख बच्चे शादी के बाहर पैदा होते हैं। और दूसरे रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के अंदर आज से 2-3 साल के बाद हर दूसरा बच्चा जो पैदा होगा वो शादी के बाहर पैदा होगा, यानी लड़के लड़की शादी नहीं करेंगे लेकिन सोहबत करेंगे। तो वहाँ पे शादी को बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मिल गए, गे मैरिजेस, लेस्बियन मैरिजेस। एक लड़की ने ब्लॉग में इंटरनेट पे लिखा था, अमेरिकन लड़की ने, गे मैरिजेस और लेस्बियन मैरिजेस के बारे में। वो लिखती हैं कि मेरी माँ ने मेरे डैडी को डिवोर्स दे दिया, और थोड़े दिन के बाद एक और औरत को लेकर आई और मुझको कहती है कि आज से ये तेरे डैडी है। यानी तसव्वुर ऐसा हो गया कि लेस्बियन मैरिजेस को लोग पसंद करने लगे, गे मैरिजेस पसंद करने लगे। तो शादी का इंस्टीट्यूशन यूरोप और अमेरिका में टूटता जा रहा है, इसलिए कि उनके वहाँ कोई प्रैक्टिकल एटीट्यूड नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि भाई शादी करके क्या मकसद है। लोग समझते हैं मज़ा करना है तो ऐसे ही मज़ा करते हैं। इससे पता चला कि इस्लाम की कमी होने की वजह से ज़िंदगी में सुकून चला गया। जैसे कि कुरान कहता है लितस्कुनू इलैहा, हमने उनमें सुकून नाजिल किया है, यानी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर सुकून होता है। इस्लाम शादीशुदा ज़िंदगी के तरफ एक एटीट्यूड बनाता है, एक नज़रिया बनाता है और एक रुख देता है आपको कि किस नज़र से आप इस ज़िंदगी की तरफ देखेंगे। चंद और चीज़ें, जैसे कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी आपके सामने, वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलिया बाद, मोमिन मर्द और मोमिन औरत आपस में एक दूसरे के औलिया है। औलिया के बहुत सारे मायने होते हैं, प्रोटेक्टर, मेंटेनर, ख्याल रखने वाला, एक दूसरे का खैर ख्वाह, इस तरह के बहुत सारे मायने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे मायने मियाँ बीवी के ताल्लुक से फिट होते हैं, एक दूसरे के औलिया होते हैं, यानी दोस्त भी होते हैं मियाँ बीवी। लेकिन कि अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा के अंदर, सूरत नंबर 4 आयत नंबर 34 में, और रिजाल कव्वामुन अलन निसा, और अवाम में जो आम तौर पे जो मशहूर है वो कव्वाम से मायना ये लिया जा रहा है कि भाई मूँछों को ताव देते हैं। इसीलिए कुछ लोगों की शादियाँ होती है, कुछ माशरे में तो कहा जाता है इसकी मूँछ नीचे हो गई, यानी अभी इसकी शादी हो गई, अब ये जो है औरत की ज़्यादा सुनेगा। तो मूँछ नीचे होना, मूँछ ऊँचे होना, ये कव्वाम से मुराद नहीं है। कव्वाम से मुराद है जिम्मेदार, मेंटेनर, खैर ख्वाह, वली, प्रोटेक्टर, यानी खड़ा हो जाना, जैसे क़यामुल लैल खड़े होते हैं, तो कव्वाम भी उसी टेंस में आता है। अब हम देखते हैं उन चीज़ों को जो चीज़ें हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर रोड़े डाल सकती है, खुशियाँ हमारी छीन सकती है। देखिए सहाबा किराम के ज़माने में भी तलाक़ें होती थी, आपस में नहीं पड़ता था तो एक दूसरे से रुखसती ले लेते थे। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो उन चीज़ों की तरफ हम फोकस करेंगे जिन चीज़ों से हमारा नुकसान हो सकता है। वो उस ज़माने में नहीं होता था लेकिन आज होता है। तो इंशाल्लाह ये नसीहतें जो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा, आप लोग इसे तवज्जो से सुनिए, और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तब्दीली आएगी और खुशियाँ आएगी। उस वक्त आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि सबसे पहला एटीट्यूड क्या होना चाहिए अपनी बीवी की तरफ। सूरह रूम की आयत तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। एटीट्यूड का मतलब होता है रुख, नज़रिया, कि आप किस चीज़ से, आप क्या उम्मीद रखते हैं, आपका नज़रिया क्या है। जैसे कि मैं भी आपके सामने आया, एटीट्यूड क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निकाह की तरफ देखो, इस्लाम का नज़रिया क्या है।
अन निकाहू मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत में से है। यह हदीस बहुत ही जामे हदीस है, इब्ने माजा की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1846, बहुत जामे हदीस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन निकाहू मिन सुन्नती, निकाह मेरे तरीक़ों में से है, मेरी सुन्नत में से है, और जो मेरे सुन्नत से चेहरा फेरता है, नफरत करता है, चीड़ता है, उम्मत में से नहीं है। यानी इस्लाम ने निकाह को फ़र्ज करार किया है, कंपलसरी। कुछ उलमा कहते हैं कि निकाह मुस्तहब है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि निकाह मकरूह है या हराम है। इस्लाम में रुहबानियत मना है, इस्लाम में रुहबानियत की कोई जगह नहीं है, इस्लाम रुहबानियत को पसंद नहीं करता। और सूरह सफ़ में अल्लाह ताला ने ईसाइयों के बारे में कहा कि रुहबानियत का हुक्म मैंने उनको नहीं दिया था, इन्होंने खुद अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो अल्लाह ताला इंसान को जब दुनिया में भेजता है तो सोसाइटी के अंदर भेजता है। ये नहीं कहता कि आप जंगलों में जाके रहो और मस्जिदों में बैठे रहो, सवेरे शाम अल्लाह अल्लाह करो, ऐसा नहीं है। बल्कि एक मकसद है कि आप नेक काम करें, अपनी ज़िंदगी गुजारे और जन्नत में जाए, अपने अहल व अयाल को भी आप जहन्नम की आग से बचाए। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह तहरीम के अंदर, सूरत नंबर 66 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए मोमिनो अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। सबसे पहली चाबी यह है कि शख्स शादी के मकसद को जाने, क्यों वो निकाह कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जामे हदीस है, सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5090, जिसमें अल्लाह के रसूल ने बताया कि लोग 4 वजह से निकाह करते हैं। 4, एक तो लोग ख़ानदान देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा लोग शौहरत की ख्वाहिश होते हैं कि हमारी बेटी जो है इनके साथ रहेगी, उसकी बेगम है, गाड़ियों वाले, नाम वाले, लोग शौहरत देखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नो, शौहरत के लिए सिर्फ शौहरत देखकर निकाह मत करो। फिर दूसरा, खूबसूरती देखते हैं लोग खूबसूरती देखते हैं कि लड़की कितनी खूबसूरत है। कभी कभी ऐसा भी तजुर्बा होता है, इसलिए कि मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ। अगर कोई कुछ सोसाइटी में कोई बात होती है तो मेरी आंखें खुली रहती है, उस एतबार से कि कभी कभी ऐसा भी तजुर्बा होता है कि अगर किसी के वहाँ थोड़ी सी शाम लड़की पैदा हुई, यानी बहुत काली नहीं, थोड़ी सी शाम पैदा हुई, और कोई अगर देखने जाता है तो देखकर माशाल्लाह, अल्लाह उसे नेक रखे, थोड़ी सी गोरी होती ना तो आगे चलकर शौहर ढूंढने में तकलीफ़ नहीं होती। ये लोगों का एक रुख है, एक रुझान है, लोगों के कमेंट आ जाते हैं, ये बहुत नेचुरल कमेंट आ जाता है। दिल में कोई बुग्ज नहीं थी, उसका दिल अच्छा था, इंटेंशन था, क्योंकि वो जानते हैं कि माहौल कैसा है। अगर कोई मैट्रिमोनियल सेंटर में आप देखेंगे फॉर्म्स भरे हुए रहते हैं, कैसी लड़की चाहिए, तकवे वाली और खूबसूरत। तकवे वाली, हाँ निसार भाई, तकवे वाली लड़कियाँ खूबसूरत भी तो होती है ना, तो खूबसूरत लड़कियों में कोई तकवे वाली लड़की हो ऐसी ढूंढो हमारे लिए, समझे। तो ये लोगों की उम्मीदें होती है। उसके अलावा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा मत करो, डोंट डू दैट। फिर तीसरी बात बताते हैं कि लोग पैसा देखकर रिश्ते भेजते हैं कि पैसे वाले की लड़की है। जैसे कि कभी कभी लोग पूछते भी है कि जी हम तो दहेज वहेज कुछ लेना नहीं चाहते, लेकिन बेटी को विरासत में तो मिलेगा ना, तो इंक्वायरी करते हैं कि बाप के पास क्या है, और फिर शरीयत में पहले जाके पता लगा के आते हैं शरीयत में कि भाई बेटी का विरासत कितना। ज़िंदगी पर कभी शरीयत नहीं पढ़ी, कभी तौफीक नहीं हुई, रट्टा मारा, कुरान ऐसा पढ़ा वैसा पढ़ा, कुरान ख़त्म किया, नान कटाई बाटी, ये किया वो किया। लेकिन अब जब अपने मतलब की बात आई, माल की, तो भाई निकले मौलाना को पूछे कि मौलाना बेटी का क्या हिस्सा है। अपनी बहन को देगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन